बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी जो है 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम उसकी एग्जांपल्स करेंगे। 3.4 की पहली एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1, शो डैट 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80 इज इक्वल टू log 2। अब आपने सबसे पहले क्या करना है जी, इसका सोल्यूशन लिखना है। और सोल्यूशन में आपको पता है कि लोगरिथम के अंदर जो डिवाइड में चीज़ होती है उसको हम किस में चेंज करते हैं, माइनस में। तो सबसे पहले हम इनको जो डिवाइड में है उनको माइनस में और जो प्लस में है उनको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। तो ये आएगा 7 log 16 माइनस log 15 प्लस, अब ये फर्दर आगे वाला 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब log को हम करेंगे log 25 माइनस log 24, फिर से प्लस वैसे ही, फिर आएगा जी 3 log 81 माइनस log 80। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आप देखें कि 16 का अब आप एलसीएम लें, क्योंकि ज़्यादा बड़े हैं हमारे पास, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4। तो 2 की पावर कितनी होगी, 4। तो ये आएगा log 2 की पावर 4 माइनस log, अब 15 का अब हम इसी तरह से एलसीएम ले लेते हैं। 15 का जब हम एलसीएम लेंगे, 3 5 ज़ार 15 एंड 5 1 ज़ार 5, इसका मतलब है कि हमारे पास 3 एंड 5 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा log 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। इसके बाद अब हमने इस वाले को भी सोल्व करना है, प्लस ये एक तरफ लैदा और फिर आगे वाला 5। अब 25 को करेंगे तो ये क्या होगा, 5 5 ज़ार 25, इसका मतलब है कि log 5 की पावर 2 आ जाएगा। माइनस, अब 24 का अब हम ले लेते हैं जी एलसीएम। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6। तो क्या आएगा, 2 की पावर 3 आएगी और साथ में 3 वैसे ही आ जाएगा। तो ये आएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, प्लस 3। अब 81 का एलसीएम लें आप। 81 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा जी, 3 2 ज़ार 6, 2 उधर चला जाएगा, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, यानी कि 3 की पावर हमारे पास आएगी 4। 3 की पावर 4, अब साथ में क्या है, माइनस लोग। अब 80 का इसी तरह से एलसीएम ले लेते हैं जी। 80 का एलसीएम थोड़ा सा यहाँ पर करके ले लेते हैं। 240, 2 2 ज़ार 4 0, 2 1 ज़ार 2 0, 2 5 ज़ार 10। तो ये क्या आया, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और साथ में सिंगल 5 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये अलहदा से है, ये अलहदा है, ये अलहदा है और ये वाला हमारे पास अलहदा है। अब देखें, ये क्या है, हमारी पावर, और पावर को हम क्या करते होते हैं, वो शुरू में ले आते हैं, इसलिए हम इसको शुरू में ले आते हैं। 4 log 2, अब साथ में माइनस है। अब ये मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई को हम किस में चेंज करते हैं, प्लस में, प्लस log 5। ठीक है, अब प्लस आगे वाला देखें, 5, 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा, 2 log 5, फिर माइनस, अब ये मल्टीप्लाई का, इसका ये प्लस में होगा, ये 3 इसकी पावर है तो ये शुरू में आ जाएगा, 3 log 2 प्लस log 3। ठीक है जी। अब तीसरे वाला, ये वाला देखें, प्लस 3, ये 4 इसकी पावर है, इसको स्टार्टिंग में ले आएंगे, 4 log 3 माइनस, अब ये मल्टीप्लाई में इसको प्लस में करेंगे, 4 इसकी पावर है, स्टार्टिंग में आएगी, 4 log 2 प्लस log 5। ठीक है जी बच्चों। अब आपने क्या करना है जी, ये जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देना है। जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या बनेगा, 4 log 2 माइनस log 3, और फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस log 5 प्लस 5, 2 log 5 माइनस 3 log 2
माइनस प्लस माइनस log 3। ठीक है, अब अगला +3 4 log 3 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा -4 log 2 माइनस प्लस माइनस log 5। ठीक है जी। अब जी ये हमारे पास जो है आया हुआ था आंसर, आंसर नहीं एक स्टेप आया हुआ था। अब आपने इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करा देना है। 7 4 28 log 2 साथ ही 7 -7 log 3 माइनस फिर 7 log 5। अब इस 5 को भी अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 2 10 log 5, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं। -5 3 15 log 2 -5 log 3 +3 4 12 log 3 -3 4 12 log 2 -3 log 5। अब आप देखें बच्चों, हमारे पास कुछ लोग 2 हैं, कुछ लोग 3 हैं, कुछ लोग 5 हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि पहले हम लोग 2 वालों को इकट्ठा लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास है, उसके बाद लोग 2 वाला कौन सा, ये है -15 log 2। उसके बाद ये वाला -12 log 2। अब हम 3 वाले इकट्ठे लिख लेते हैं। -7 log 3 -5 log 3 +12 log 3। अब 5 वाले ऐसे लिख लेते हैं। -7 log 5 +10 log 5 -3 log 5। ये हमने इसलिए किया ताकि बाद में हम जो है log को कॉमन ले सके। अब देखिए इन पहले तीनों में से हम log 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो log 2 को कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद 28 बचेगा -15 एंड -12। इसी तरह आगे हमने करना है। हम log 3 को कॉमन ले लेते हैं इन तीनों में से। ठीक है, जब log 3 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आएगा, -7 -5 एंड +12। इसी तरह हमने ले लेना है प्लस log 5 को कॉमन। log 5 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा -7 +10 -3। ठीक है, अब इन्हें हम सोल्व करते हैं। 28 में से 15 निकालें, 8 में से 5 निकाला 3, 2 में से 1 निकाला 13, 13 में से 12 निकालें तो 1। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, log 2 इंटू 1 प्लस log 3 माइनस माइनस प्लस 7 एंड 5 12, 12 प्लस -12 प्लस 12 0, ये आपस में कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हमारा 0 हो जाएगा। प्लस प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 या सॉरी 10 में से 7 निकाला तो हमारे पास 3 बचेगा। प्लस का 3 और माइनस का 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये भी हमारे पास 0 रह जाएगा। ठीक है, अब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और log 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये log 2 ही आ जाएगा। log 2 प्लस 0 प्लस 0, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, log 2। और हमारी ये राइट हैंड साइड की इक्वल होगा। हमारी राइट हैंड साइड भी यही थी ना कि हमने प्रूव करना है कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब है कि प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। और जो उन्होंने क्वेश्चन कहा है कि शो करें, शो उन्होंने ये करने को कहा था कि 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80 बराबर है log 2 के। ये भी हमारे पास जी प्रूव हो गया है। अब है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। गिवन a is equal to a naught e minus kd if k is equal to 2, what should be the value of d to make a is equal to a naught over 2। उन्होंने हमें कहा है कि हमारे पास a बराबर है a नॉट e माइनस के डी के, और k बराबर है 2 के, और a बराबर है a नॉट ओवर 2 के। अब हमने इस इक्वेशन को सोल्व करना है। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डैट, हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है a इज इक्वल टू a नोड e माइनस के डी। ठीक है, अब हम e माइनस के डी को इससे फ्रेंड देते हैं तो ये हो जाएगा a ओवर a नोड इज इक्वल टू e माइनस के डी। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, सब्स्टिट्यूट करना है। हमें k क्या दिया गया है, k हमें 2 के बराबर दिया गया है, k इज इक्वल टू 2,
और एक इसके बराबर दिया गया है, हमें ए दिया गया है ए नोट ओवर 2 के। तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अब इनको सब्स्टिट्यूट करना है, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर के और ए की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो ए की जगह पर हम लिखेंगे ए नोट ओवर 2 ओवर में ए नोट इज इक्वल टू ई, के की जगह पर क्या आएगा -2d। अब ये देखें, ये जो ए नोड है ये नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ई -2d वैसे ही आएगा। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऊपर है और ये इससे थोड़ा नीचे, ये A2 इसके साथ ऐसे लिखे ना, ये ऊपर आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/2 इज इक्वल टू ई -2d। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोनों तरफ इसका लोगरिथम लेना है। टेक log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आपने इसका log लेना है। log 1/2 इज इक्वल टू log e -2d। अब log के अंदर क्या होता है, डिवाइड हमारी किस में चेंज होती है, माइनस में। log 1 माइनस log 2 इज इक्वल टू, और पावर क्या होती है, पावर आ जाती है जी स्टार्टिंग में, तो पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी, साथ में इसके माइनस भी आ जाएगा, -2 log e। अब हम सबकी वैल्यूज तो निकालेंगे, लेकिन ई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ई की वैल्यू होती है, ये स्पेसिफिक वैल्यू होती है ई की वैल्यू होती है 2.718। ये वैल्यू आपको बच्चों याद करनी पड़ेगी। ई की हमारे पास वैल्यू होती है 2.718, जैसे पाई की वैल्यू 3.148 होती है ना, इसी तरह से ई की वैल्यू भी होती है। अब यहाँ पर हम ई की वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले। log 1 माइनस log 2 इज इक्वल टू -2d log ई की वैल्यू है 2.718, ठीक है। अब हम इन सब का log लेते हैं, तो सबसे पहले आपने 1 का log लेना है। 1 का log आ गया 0, तो 1 का log क्या आएगा 0 माइनस, अब किसका लेना है, अब 2 का log लेना है, तो log 2 का log आएगा 0.3010, 0.3010 इज इक्वल टू -2d। अब इसका log लेते हैं, log क्या है हमारे पास, वैल्यू है 2.718, ये क्या है 0.4342, 0.4342, ठीक है। अब आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है। अब हम इधर इसको मल्टीप्लाई भी 2 के साथ करवा लेते हैं। 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आएगा -0.8684 और साथ में डी भी आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी 0 माइनस 0.3010 अगर हम करेंगे, तो अगर हम 0 में से इस चीज़ को निकाल लें, हम इसको माइनस करके देखते हैं, 0 माइनस 0.3010, तो हमारे पास आंसर आता है -0.301, -0.301, जीरो भी साथ लगा लें, ठीक है। इस इक्वल टू, ये इसके इस इक्वल टू में, अब देखिए यहाँ का माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचा 0.3010 इज इक्वल टू 0.8684 डी, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, अब देखें हमने सिर्फ डी की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे, तो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.8684, डी को चले इस तरफ ले आते हैं क्योंकि हमने डी की वैल्यू ही निकालनी थी। तो अब हम इसको करते हैं 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.8684, ठीक है। तो ये क्या आंसर आएगा 0.3466। डी का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.3466, और यही हमारे पास इसके डी का आंसर है। आज की वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। इंशाल्लाह अगली लेक्चर में मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 करवाऊंगी, इसकी जो थोड़ी सी लेंथी है और थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है, आपने उसको अच्छे से समझना है, इसको भी अच्छे से समझना है। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।